दोस्तों क्या आपको पता है कि कोई भी फिल्म जैसे कि सूर्यवंशी रिलीज होने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही 100-200 करोड़ कमा लेती है, लेकिन कैसे? और क्या आप ये जानते हैं कि प्रोड्यूसर और एक्टर में से ज्यादा पैसे कौन कमाता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के आंसर को इस वीडियो में, और सूर्यवंशी के एग्जाम्पल से ही ये भी जान लेते हैं कि आखिर फिल्में बनाई कैसे जाती है। अगर आप इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच जाएगी। एक छोटी सी चीज जो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दें कि फिल्म का नाम सूर्यवंशी है, ना कि सूर्यवंशम। इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैं, और ये डायरेक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और होस्ट भी हैं। शायद आपने गोलमाल, चेन्नई एक्सप्रेस और सिम्बा जैसी फिल्में देखी होंगी। इन सब के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ही हैं। एक छोटी सी जो आपको बता दें, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में क्या अंतर होता है। तो देखो, डायरेक्टर वो होता है जो कि स्टोरी के हिसाब से फिल्म को बनाने की तैयारी करता है, यानी कि पर्दे पर उसको कैसे दिखाया जाएगा, कैसे कैसे शॉट्स लिए जाएंगे, कितने शॉट्स लिए जाएंगे, कैमरा किस एंगल से होगा, और एडिटिंग के टाइम पे इफेक्ट्स कौन से डलवाने हैं, ये सब काम डायरेक्टर का होता है। और वहीं इन सब में जो खर्चा आता है, या फिर मूवी में जितना भी खर्चा आता है, चाहे वो फिल्म में काम करने वाले क्रू मेंबर हो या फिर एक्टर और एक्ट्रेस हो, इन सब का खर्चा एक प्रोड्यूसर ही उठाता है। चलो ये भी जान लो कि इस फिल्म में प्रोडक्शन कंपनीज कौन कौन सी हैं। पहली है रिलायंस एंटरटेनमेंट, जिसके चेयरमैन अनिल अंबानी है। फिर है धर्मा प्रोडक्शन, जिसके ओनर आप सबके फेवरेट करण जौहर है। फिर है रोहित शेट्टी पिक्चर, और लास्ट है केप ऑफ गुड फिल्म्स। इसे हरिओम प्रोडक्शन भी कहा जाता है, और इसके ओनर आप सबके चहीते खिलाड़ी बाई यानी अक्षय कुमार हैं। चलो ये सब तो आप समझ गए। अब समझते हैं कि फिल्म बनाई कैसे जाती है, या कह लो कि फिल्म कमाई कैसे करती है। तो इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम सूर्यवंशी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी फिल्म को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टोरी या कह लो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक वैसे ही इस फिल्म को बनाने के लिए भी 3-4 लोगों ने स्क्रिप्ट तैयार की, जिसमें कि रोहित शेट्टी का नाम भी आता है। अब इसके बाद एक ऐसा आदमी को ढूंढा जाता है जो कि इस फिल्म में पैसा लगा सके, और जो पैसा लगाता है उसी तो प्रोड्यूसर कहते हैं। और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज कौन कौन सी हैं और उनके मालिक कौन हैं, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जैसे कि हमने सूर्यवंशी बनाने के लिए प्रोड्यूसर ढूंढ लिया है, तो अब हमें हीरो और हीरोइन चाहिए। जिस हिसाब से फिल्म होती है उसी हिसाब से हीरो और हीरोइन को चुना जाता है। अब क्योंकि फिल्म एक्शन वाली है तो इसके लिए परफेक्ट है हमारे खिलाड़ी भाई, और एक हीरोइन कैटरीना कैफ। लेकिन इसके अलावा भी और हैं, जैसे कि अजय देवगन, रणबीर सिंह, जैकी श्रॉफ और भी बहुत सारे। अब क्योंकि ये भी पता चल गया है कि हीरो और हीरोइन कौन होगा, तो अब जरूरत है लोकेशन की, और लोकेशन है मुंबई, यानी अब बनने वाली है फिल्म। अब माना सूर्यवंशी बन चुकी है, इसमें जो खर्चा आना था वो प्रोड्यूसर ने दे दिया है, और जो एंगल्स वगैरह देखने थे कि फिल्म कैसे शूट होगी वो हमारे डायरेक्टर साहब ने देख लिया है। अब बात आती है कि फिल्म बनने के बाद इसको कैसे हम तक पहुंचाया जाता है। इससे पहले आप ये समझो कि कोई भी फिल्म, चाहे वो सूर्यवंशी हो, ऐसा नहीं है कि रिलीज होने के बाद ही पैसे कमाएगी। ये फिल्में रिलीज होने से पहले ही 100-200 करोड़ कमा चुकी होती है। अब वो कैसे कमाती है वो समझो। सबसे पहले आता है ट्रेलर, यानी जो ये आपको 1-1.5 साल पहले ही दिखा दी जाते हैं, ये उन सब से ही पैसे कमा चुके होते हैं। फिर आते हैं सॉन्ग्स, जिनमें आप रील्स बनाते हैं। ये फिल्में इन गानों से भी काफी कमा लेती हैं। इसी के साथ फिल्म रिलीज होने के बाद वो कौन से चैनल में दिखाई जाएगी, वहाँ से भी ये लोग पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर फिल्म हिट हो, कुछ फ्लॉप भी होती हैं। खैर, अब जानते हैं कि सूर्यवंशी की शूटिंग तो हो चुकी है। अब क्या? अब इसके बाद रोल आता है डिस्ट्रीब्यूटर का। कुछ फिल्मों में प्रोड्यूसर मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ही उसको पहुंचाता है। लेकिन जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग अपनी कुछ फिल्में खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही उसमें एक्टिंग करते हैं, और खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन इस फिल्म को जो मेन डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट और PVR, यानी ये ही इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस और थिएटर में पहुंचाएंगे। और अगर इसके बाद फिल्म हिट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टर का जितना पैसा था उसको वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, इन लोगों के बीच पहले ही एग्रीमेंट होता है कि अगर फिल्म हिट होगी तो उसका कुछ % मुझे भी मिलेगा। कुल मिला के अगर फिल्म हिट होती है तो इसका जो पैसा होगा ये सब आपस में बांट लेंगे। और ये भी समझो कि प्रोड्यूसर और हीरो में से ज्यादा पैसे प्रोड्यूसर ही कमाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसे तो उसी ने लगाए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसके और हीरो के बीच, उसमें हीरो को भी थोड़ा बहुत मिलने वाला है।